हेलो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ ये वीडियो देखो और आपके भी काम आ सकता है। पक्का काम आएगा ये वीडियो। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखना। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन हम कम से कम टाइम में बताने की आप लोग को कोशिश करेंगे। ये जो ज़मीन देख रहे हैं आप लोग, ये ज़मीन, आप पहले ज़मीन देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं इसके बारे में बताता हूँ आप लोग से। ये जो फरेन का पेड़ है, ये वहाँ वो बाँस गड़ा हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़मीन ये, और इधर भी ये ज़मीन है थोड़ा सा। ये आप जो देख रहे हैं अभी इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये सब इतना ज़मीन है। हमारे गांव में लगा है चकबंदी, तो चकबंदी से रिलेटिव। और ये मेरा घर है, ये पास में देखिए, ये घर है, यही ज़मीन है जहाँ हम खड़े हैं, ये ज़मीन है। और ये हमारा घर है, हमारी गाय बानी हुई है, हमारा घर। और ये ज़मीन है। बात ऐसा है, ये ज़मीन एक पांडे जी का है, पंडित जी का था ही, पर चकबंदी की वजह से वो यहाँ से उठा लिए। और हमारे पिताजी कम से कम 40 से 50 साल से इसमें खेती कर रहे हैं। आलू, धनिया, मिर्चा, लहसुन, यही सब का बोते हैं। तो चकबंदी की वजह से वो पांडे जी जो थे यहाँ के, जिनका ये ज़मीन था, वो यहाँ से खेत अपना उठा लिए और यहाँ से कहीं दूसरे जगह ले चुके। तो ये कट गया आबादी में। आप लोग जानते होंगे घर की वजह, जैसे घर पास है, इधर भी घर है, ये मेरा घर है, और इधर भी ये सब घर है। तो ये आबादी में कट गया। आबादी में कटने की वजह से आप खुद ही बताइए, जो 40 से 50 साल से बोया जोता जा रहा है, जो बो रहा है, किसका हुआ? आबादी जिसके घर बगल में है उसी का होता है ना। तो ये एक हिसाब से मेरे पिताजी का हुआ, मेरा हुआ। तो एक लोग ने यहाँ ये ज़मीन, क्या कहते हैं, लेखपाल को लेकर, और लेखपाल से लेकर जितने भी बड़े सीनियर होते हैं सबको काफ़ी पैसा, 50,000 चाहे 1 लाख जो भी देकर ये ज़मीन लिखवा लिए। और लिखवाने का मतलब क्या हुआ, जो चकबंदी सारा काम फाइनल हो गया, कागज़ सब कुछ फाइनल होने के बाद फिर इसमें पैसा खर्च किए, घूस दिए लेखपाल को, कानून गो को, जो जितने सारे सीनियर होते हैं सबको सीनियर को पैसा देकर ये ज़मीन लिखवा लिए। और अब इससे चलते हैं, जो लिखवाए हैं उनसे हमारे घर से काफ़ी उठना बैठना था, काफ़ी ज़्यादा व्यवहार था। मैं खुद समझ लो जितना पट्टीदार नहीं करते उससे ज़्यादा तो हम उनके साथ अच्छा ही काम किए। कभी भी कोई भी काम हो उनके घर, जैसे कोई ऐसा नहीं रहता था काम करने के लिए, या फिर आना जाना कहीं भी हो, एक जुबान अगर कह देते थे कि हाँ यहाँ चलना वहाँ चलना बाबू चलो, हमें भी छोड़ दो, तुरंत चल देते। मुझे याद है पूरी तरह से, ठंडी के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में कितनी ठंडी होती है आप लोग को पता होगा। अगर एक बार बोलते थे कि भैया यहाँ चलना है वहाँ चलना है, 4 बजे रात को, 2 बजे रात को, अगर शहर से आते हैं, हम लोग खुद ही पता होगा, जो शहर से आता है गाड़ी 3 बजे 4 बजे सुबह उतार देता है। 3 बजे 4 बजे सुबह 3-4 बजे इतनी ठंडी में उठ के मैं कितनी बार गया हूँ, कितना बार मैं अपना घर का काम मना कर देता था। मैं खुद का घर का काम मना कर देने के बावजूद भी मैं अगर ये बोल देते थे तो इनका काम हम करते थे, क्योंकि मानते थे कि यार कोई करने वाला वैसे नहीं है। अगर हम हैं, पड़ोसी हैं, हमारे पास में ही घर है, पड़ोसी घर है, तो अगर हम करने लायक हैं तो क्यों ना किया जाए। ज़रूर हम मना नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जिसके साथ जितना अच्छा करो ना वो उतना ही उल्टा करता। और रही बात हमारे, हम लोग तो गरीब हैं, पैसे नहीं है इतना, और जो ज़मीन लिए हैं उनके घर में 3 सरकारी नौकरी है। और कितना ज़मीन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बिस्से होंगे, 2 बिस्से होंगी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन। लहसुन प्याज घर की वजह से हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि ये आबादी में कटा था। आबादी मतलब होता है जो घर के पास ज़मीन हो वही पाए, लेकिन ज़्यादा 2 बिस्सा ज़मीन है। ये भी नहीं देखा गया कि हाँ चलो आबादी कट गया है तो 2 बिस्सा ज़मीन जाने दो। और जो लिए हैं ज़मीन उनके घर में 3 सरकारी नौकरी है। 3 सरकारी नौकरी के रहने के बावजूद भी 2 बिस्सा ज़मीन, ये पास में उनका भी घर है। मैं और क्या बताऊँ उनके बारे में, बस ये समझो, आप जिसके साथ जितना भी भलाई करो ना वो उतना ही बद्दी देता है। लेकिन हम लोग चलो पैसे वाले नहीं, अभी हम लोग चलो लड़ना भी चाहें, लेकिन भाई उनके पास पैसा है, 3 सरकारी नौकरी है, वो पैसा ज़्यादा खर्च करके कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इतना, हमारे पिताजी इतने पैसे वाले हैं नहीं, हम लोग इतने पैसे वाले, मेहनत मजदूरी करके कमा खा रहे हैं, जी रहे हैं। तो इसका मतलब वही हुआ ना कि गरीब को सताना। लेकिन कोई बात नहीं, आज उनके पास पैसा है ऊपर वाले का। कितना भी किसी के पास पैसा हो, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो पैसा वैसा सब जगह कहाँ गुजर जाता है वो आपको पता हो।
किसी के पास हो, एक से एक करोड़पति, एक से एक अरबपति, पैसा तो सबके पास है, अडानी अंबानी के पास, लेकिन पैसे से कोई अपना कर्म नसीब नहीं बदल सकता। और कर्म ऐसा चीज़ है, जैसा करोगे वैसा भर को जाओगे। आपके पास पैसा था, जो ज़मीनें लिए हैं उनके पास पैसा था, वो कहीं रोड पे भी ज़मीन ले सकते थे, उसका दुगना तिगुना कीमत हो सकता था, लेकिन नहीं, उनका यही ज़मीन खटक रहा था। हम लोग 4 भाई हैं और यही थोड़ा सा ज़मीन था लहसुन धनिया बोने के लिए, लेकिन उनको ये भी ज़मीन खटक गई और काफ़ी हमारे घर से उनके घर से व्यवहार था, लेकिन वही कहते हैं ना, व्यवहार का फ़ायदा वही उठा लिए। और अभी मैं आप लोग को पूरा ज़मीन पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ। आपके भी लाइफ में आप जिसके साथ जितना भी अच्छा ही करेंगे ना, वो पीठ पीछे ही क्या करने वाला कोई पता नहीं है। 2 बिस्सा मात्र ज़मीन था उनके पास, नहीं सरकारी नौकरी, 3 सरकारी नौकरी है, कहीं भी ज़मीन ले सकते थे, अच्छा खासा ज़मीन ले सकते थे पैसा खर्च, लेकिन नहीं, ऐसा किसी को पेट पे लात मारना ना, किसी के साथ धोखा करना, वही वाला काम है। और मैं ज़मीन अभी आपको पूरे से दिखा देता हूँ पीछे वाले कैमरे से। देखिए, मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। इधर मड़ई छप्पर आप लोग देख सकते हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये भूसा रखने वाला मंडला है। ये कि ये नया घर बन रहा है, तो चकबंदी की वजह से इस घर से रास्ता नहीं था, तो यहाँ से रास्ता निकाल दिए हैं। एक ईंटा देख रहे हैं, वहाँ से उधर चौड़ाई, और ये है, ये हमारा मंडला है। ये इधर रास्ता गया, एक लट्ठा इधर हमारे तरफ चला गया है। ये जो बांस गाड़ रखे हैं देख रहे हैं, इधर कितना ज़मीन है, 2-3 हाथ ज़मीन होगी ज़्यादा से ज़्यादा। इधर से ये मेरा मड़ई रखा हुआ है, इधर से रास्ता गया है, ये मड़ई पड़ेगी, ये ज़मीन तो इधर आ गई। ये मड़ई जो रखा हुआ है, हमारे कंडी उंडी रखा जाता है, और इधर से रास्ता पड़ेगा। अभी आप लोग को इसके पीछे दिखाते हैं हम। ये देखिए, एक खूंटा यहाँ गाड़ा गया है, एक खूंटा, इसी पर से ज़मीन का पहचान है। इधर ये ज़मीन हो गई जो लिखा लिए पैसा देकर, जिसके पास पैसा बहुत है, भाई सरकारी नौकरी वाले हैं। और इधर से ये जो मड़ई रखा है, इधर से ये चक्रोट सड़क छूट गया है। ये ज़मीन आप लोग जो देख रहे हैं, ये ज़मीन, ये पेड़ के इस साइड वाली ज़मीन, इधर से सड़क चला गया, ऐसे चला गया है, इधर से ऐसे ये तालाब है, तालाब के किनारे किनारे इधर सड़क छूट गया है, पेड़ से इधर ये सड़क है, और इधर से ज़मीन है, वो दिख रहा है आप लोग को बांस ही। अभी अब मैं पास दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, यही गड़ा हुआ है। इधर ये सड़क हो गया, इतना इधर सड़क हो गया, और ये मेड़ है, ये दूसरे खेत है, और यही ज़मीन है। यहाँ से लेकर ये पेड़, इधर से लेकर वहाँ जो हमने दिखाया वहाँ से लेकर, और ये पत्थर गड़ा हुआ है, वहाँ से वही पत्थर मेढ़ का सुधाई लेकर कितना ज़मीन हो आप लोग खुद ही सोचो। और इधर भी आप लोग को दिखा देते हैं थोड़ा सा, यही ज़मीन है, वो पत्थर से लेकर वही मेढ़ की सुधाई है, ये मेढ़ लगा हुआ है। और ये देखिए, वो वहाँ से दूसरा ज़मीन हुआ है, दूसरे का ज़मीन है, और यहाँ से लेकर अब यही इतना ज़मीन है। यही इतने ज़मीन के लिए वो जो भी 1,50,000 जो भी खर्चा किए होंगे, बट कहते हैं ना, जिसके साथ जितना कर दो ना, उसको उतना कम ही रहता है। सच में कसम से कहें, इतना कर दिए हैं ना, सच में आज पछतावा हो रहा कि किसी के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। इतना रात दिन दोपहरिया कभी देखा ही नहीं कि हाँ ये हमारे साथ ऐसा करेंगे। नहीं, चलो ऊपर वाले आपकी आँख कभी नहीं, आपको पैसे से नहीं खरीद सकते। लेखपाल जी, लेखपाल, कानून को, सीनियर को, जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उनको खरीद सकते हैं, आपको नहीं खरीद सकते। आप इसका ज़रूर देना, और ये आपके लिए, आप जितना अच्छा ही करेंगे आपके साथ उतना ही धोखा होगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, पर वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आपके जिसके साथ जितना ही अच्छा करेंगे, वो आपके साथ उतना ही बुरा करेंगे। अब ये देख लीजिए मड़ई, इस मड़ई मैंने वीडियो नहीं बनाया, ये मड़ई दूसरे का हो गया, अब इसे हटाना पड़ेगा। और आप लोग को प्यार सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो शेयर करो बस एक दूसरे पहचान के लिए, ये हट जाएगा मेरा। और वीडियो को जितना से जितना हो सके तो शेयर करिए।